All right. Good afternoon, everybody. I hope you are doing very well. आपका बहुत बहुत स्वागत है. And this is complete English course, and we are at lecture number 47. तो हम लोग मैंने एक्सट्रीम एडजेक्टिव की एक पीडीएफ शेयर करी है आपके ग्रुप में, है ना. जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें एक्सट्रीम एडजेक्टिव की पीडीएफ हमने शेयर कर दी है. और ग्रुप आप ये ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि मैं अब इसको पब्लिक कर दे रहा हूँ थोड़े समय के लिए. अभी इसको मैं पब्लिक कर दे रहा हूँ. अब आप इसको सर्च कर सकते हैं इस नाम से, कंप्लीट इंग्लिश 1. इसके नाम से आप सर्च कर सकते हैं, या @English बैच 1. आप इस दो नाम से आप सर्च कर सकते हैं और इसको ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है. मैंने इसमें एक्सट्रीम एडजेक्टिव की पूरी एक लिस्ट दी है. जैसे टेरिबल, टेरिबल का मतलब होता है बहुत बुरा. टेरिफिक, बहुत अच्छा या जबरदस्त. परफेक्ट, सटीक, फैंटास्टिक, जबरदस्त, फिल्थी, बहुत गंदा, गॉर्जियस, बहुत सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल, astounding, जबरदस्त, टाइनी, अत्यंत छोटा, स्पॉटलेस, साफ, निष्कलंक, बेदाग, एकदम साफ, बहुत साफ, गॉन्ट, एकदम पतला,
सोक्ड, एकदम गीला। डिलीशियस, बहुत स्वादिष्ट। हिडियस, बहुत दुष्टतापूर्ण। ह्यूज, बहुत बड़ा। एंशिएंट, प्राचीन, बहुत पुराना। ब्रिलियंट, बहुत तेज। वाइवासिस, एकदम ऊर्जा से, एकदम ऊर्जापूर्ण। सगासिस, बहुत बुद्धिमान। जुबिलेंट, बहुत प्रसन्न। बॉइलिंग, बहुत गर्म, वेरी हॉट, एकदम गर्म। एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड मतलब एकदम थक के चूर, एकदम थका हुआ। फ्यूरियस, बहुत क्रोधित, अत्यंत क्रुद्ध। अत्यंत क्रुद्ध। ऑफुल, बहुत बुरा। जायंट, बहुत बड़ा। जाइगांटिक, अत्यंत बड़ा। फ्रीजिंग, एकदम ठंडा। पैक्ड, एकदम भरा हुआ। बिल्कुल भी खाली नहीं, बिल्कुल भी खाली नहीं। हिलेरियस, बहुत फनी, बहुत हास्यास्पद, बहुत ही हंसने वाला, बहुत फनी। एक्सीलेंट, जबरदस्त, बहुत अच्छा। वंडरफुल, वंडरफुल मतलब जबरदस्त। स्टार्विंग, बहुत भूखा।
फैसिनेटिंग, बहुत आकर्षक, टेरिफाइंग, अत्यंत भयानक, अमेजिंग, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा, रिडिकुलस, बहुत अजीब, तो ये हैं एक्सट्रीम एडजेक्टिव। और आपको मालूम है एक्सट्रीम एडजेक्टिव जो होते हैं जिस क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं उस क्वालिटी का हाईएस्ट लेवल रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनके साथ ये कहना कि वेरी जाइगेंटिक है, वेरी फ्रीजिंग, वेरी पैक्ड, ये सब गलत है। वेरी हिलेरियस नहीं बोल सकते, वेरी एक्सेलेंट नहीं बोल सकते, या मोर एक्सेलेंट, मोस्ट एक्सेलेंट, क्वाइट एक्सेलेंट, ये सब नहीं बोल सकते। इनकी ग्रेडिंग संभव नहीं है, क्योंकि ये जिस क्वालिटी को दिखा रहे हैं उस क्वालिटी का हाइट, सर्वोत्तम बिंदु दिखा रहे हैं, ठीक है। और इनके साथ किस तरह के एडवर्ब्स का यूज होता है हम बता ही चुके हैं। तो जो सब्जेक्ट कंपोनेंट है एक्सट्रीम एडजेक्टिव है, तो ये एक्सट्रीम एडजेक्टिव है, इनके साथ ग्रेडिंग संभव है, कम ज़्यादा कर नहीं कह सकते, क्योंकि ये अपने जिस गुण को प्रकट करते हैं उसका हाईएस्ट लेवल बताते हैं। इनके साथ किस तरह का एडवर्ब का यूज होगा हम बता ही चुके हैं। तो सब्जेक्ट कंपोनेंट में नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, इन्फिनेटिव, 500 नाउन्स की लिस्ट थी, इस पर हमने सबसे पहले काम किया। अब अभी हम काम कर रहे हैं प्रोनाउन, नाउन फ्रेज पे काम हो गया है, नाउन क्लॉज, इन्फिनेटिव, जीरेंट के बारे में सीख चुके। अभी हम लोग प्रोनाउन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब प्रोनाउन के बारे में क्या पढ़ रहे हैं? कल शुरू किए थे प्रोनाउन के बारे में ना, आज शुरू करेंगे? ओके ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे। तो थोड़ा सा कल प्रोनाउन मैंने शुरू किया था सॉरी, आई वी यू के बारे में बताया था। हमने आपको बताया था कि प्रोनाउन के बारे में जो है दो चीज़ें सीखनी पड़ती हैं कि कौन सा प्रोनाउन आदमी के लिए, कौन सा प्रोनाउन वस्तु के लिए इस्तेमाल होगा। दूसरा, अनकाउंटेबल नाउन के लिए होगा कि काउंटेबल सिंगुलर नाउन के लिए इस्तेमाल होगा कि काउंटेबल प्लूरल नाउन के लिए होगा। ये हर प्रोनाउन के बारे में जानना पड़ता है, ठीक है। तो आई वी यू ये तीन हम पढ़े हुए हैं, ठीक है। देखिए ही मतलब होता है वह, ये पुरुष के लिए, मेल्स के लिए इस्तेमाल होता है। और शी मतलब वह, ये स्त्री के लिए इस्तेमाल होता है।
ये आदमी के लिए इस्तेमाल होता है काउंटेबल सिंगुलर नाउन, काउंटेबल सिंगुलर नाउन। अब काउंटेबल सिंगुलर नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, जाहिर सी बात है काउंटेबल सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर कंपैटिबल वर्ब लगेगा, तो ही हो चाहे शी हो। इसके लिए इज, वॉज, हैज, डज ये इस्तेमाल होता है। दे मतलब होता है वे सब। अब आप लोगों को लगता है कि केवल आदमी के लिए इस्तेमाल होता है, नहीं, ये आदमी वस्तु दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। दे काउंटेबल प्लूरल नाउन के लिए इस्तेमाल होता है। आप बोलते हैं दे के साथ दे आर, दे वर, दे हैव, दे डू, प्लूरल कंपैटिबल वर्ब लगते हैं। जैसे मान लीजिए ढेर सारे बैग्स रखे हुए हैं, कह रहे हैं कि वे सब मेरे हैं, दे आर माइन, वे सब मेरे हैं मतलब दे आर माइन, ठीक है। इट, इट मतलब वह, इट मतलब यह। ये सिर्फ ये ऐसा प्रोनाउन है जो पर्सन के लिए इस्तेमाल नहीं होता, फिर भी पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। ये पर्सन के लिए इस्तेमाल नहीं होता, व्यक्ति के लिए इस्तेमाल नहीं होता, वस्तु के लिए इस्तेमाल होता है, फिर भी अब तक जितने प्रोनाउंस पढ़ाए हैं सब पर्सनल प्रोनाउंस हैं। ये भी पर्सनल प्रोनाउन है, ये व्यक्ति के लिए इस्तेमाल नहीं होता। ये अनकाउंटेबल या काउंटेबल सिंगुलर कोई वस्तु होगा उसके लिए इस्तेमाल होगा। जैसे चीनी रखी है तो आप बोल सकते हैं इट, कोई एक बुक रखा है उसको बोल सकते हैं इट। तो इट के साथ जो है इज, वॉज, हैज, डज सिंगुलर कंपैटिबल वर्ब का यूज करते हैं आप, ठीक है ना। अब आप सोचेंगे कि सर हम लोग बोलते तो हैं कि इट इज आई, मैं हूं, तो आदमी के लिए इस्तेमाल हुआ इट, पर एक्चुअली यहाँ इट आदमी के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ है। इट यहाँ एम्प्टी वर्ड है। एम्प्टी वर्ड का मतलब खाली शब्द है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। मैं हूँ, आई एम, बोल नहीं सकते थे आई एम, क्योंकि आई के बाद एम अगर लिखा आपने तो एम तो लिंकिंग वर्ब है, उसके बाद कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो उस समस्या से निपटने के लिए हम पहले ही डिस्कस किए हैं कि सेंटेंस बन नहीं रहा होता है, ऐसे में हम एम्प्टी वर्ड इट का इस्तेमाल कर देते हैं। मैं हूँ, इट इज़ आई, तो इट आदमी के लिए यहाँ इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। जैसे वन, वन का मतलब होता है कोई, कोई एक। ये वन आदमी के लिए भी इस्तेमाल होता है, वस्तु के लिए भी इस्तेमाल होता है, और ये काउंटेबल सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आप देखेंगे कि द रेड वन, इसका मतलब होता है लाल वाला, सिंगुलर है। लाल वाले, अगर प्लुरल बोलना हो तो द रेड वंस, ठीक है। वन शुड रिस्पेक्ट, किसी व्यक्ति को रिस्पेक्ट करना चाहिए वंस एल्डर्स, अपने बड़ों का। किसी व्यक्ति को रिस्पेक्ट करना चाहिए अपने बड़ों का। दिस मतलब होता है यह, दैट मतलब होता है वह, दीज मतलब होता है ये सब, दोज मतलब होता है वे सब। इनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव्स बोलते हैं क्योंकि ये डेमोन्स्ट्रेट करने, दर्शाने के काम में यूज होते हैं। दिस, यह, दैट, वह, दीज ये सब, दोज वे सब,
प्रदर्शित करने, दर्शाने के काम में आता है, इसलिए हम इसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। अब दिस जो होता है ये आदमी के लिए भी आता है और वस्तु के लिए भी आता है। ये अनकाउंटेबल के लिए भी आता है और काउंटेबल सिंगुलर के लिए भी आता है। दैट भी somebody के लिए भी आता है और समथिंग के लिए भी आता है। ये भी अनकाउंटेबल के लिए भी आता है, काउंटेबल सिंगुलर के लिए भी आता है। दीज ये प्रोनाउन के तौर पे somebody के लिए नहीं आता, केवल समथिंग के लिए आता है। तो ये चीज़ ध्यान देना है, केवल समथिंग के लिए आता है, काउंटेबल प्लूरल नाउन की जगह आता है। दोज somebody के लिए भी आता है, समथिंग के लिए भी आता है, काउंटेबल प्लूरल नाउन के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर बोलना है कि ये सब मेरे दोस्त हैं, तो बोलेंगे दीज आर माई फ्रेंड्स। गड़बड़ हो जाएगा, क्या बोलना है? दे आर माई फ्रेंड्स। या आप बोल सकते हैं कि दिस पीपल आर माई फ्रेंड्स या दे आर माई फ्रेंड्स। दीज आर माई फ्रेंड्स नहीं बोलेंगे, दीज अकेला व्यक्ति के लिए नहीं आता, वस्तु के लिए आता है, ठीक है। वहाँ दीज जो है डिटर्मिनर का काम कर रहे हैं, ध्यान देना है, प्रोनाउन नहीं है। प्रोनाउन अगर होगा दीज अकेले आएगा तो वो व्यक्ति के बारे में नहीं, वस्तु के बारे में बताएगा, ठीक है ना। जैसे बोलना है ये सब मेरे हैं, ये सब मेरे हैं, तो दीज आर माइन। वे जो डरते नहीं, वे जो डरते हैं, दोज, यहाँ दे नहीं होता है, दोज हु फियर, वे लोग जो डरते हैं। ये सब्जेक्ट होता है, ये वर्ब होता है। वे लोग जो डरते हैं, दोज हु फियर। फोन पर अगर पूछना हो तो दैट का इस्तेमाल होता है, और बताना हो तो दिस का इस्तेमाल होता है। क्या पूछना, क्या बताना? अपना पता, मतलब इंट्रोडक्शन, परिचय। फोन पर जो है परिचय, इंट्रोडक्शन। जैसे कौन है भाई, तो बोलते हैं हु इज दैट। हु इज दैट, कौन है भाई? मैं हूं श्रीकांत। दिस इज श्रीकांत। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? आप यहां अगर ये बोलेंगे आई एम श्रीकांत, गड़बड़ है। इट इज श्रीकांत, फोन पे ये भी गड़बड़ है। समझ रहे ना? दरवाजे पे, मान लीजिए डोर पे, दरवाजे पे है, पूछना है
तो दैट बताना है, तो इट, है ना। या दूसरा तरीका, अदर तरीका भी है, हु इज देयर, कौन है, इट इज आई, मैं हूं, या इट इज श्रीकांत। परिचय देना हो तो आप बोलते हैं कि माई सेल्फ इज श्रीकांत। बहुत लोग ऐसे देते हैं कि माई सेल्फ इज राहुल। याद रखो कि सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में होता है, तो सब्जेक्ट आई सब्जेक्टिव केस में लिखिए ना, आई एम श्रीकांत। यहाँ पे कभी भी फ़ोन पर नहीं, दूसरी परिस्थितियों में ना ऐसे परिचय देना हो तो आप वहाँ ये नहीं बोलेंगे कि दिस इज श्रीकांत, आई एम श्रीकांत बोलेंगे, ठीक है। ये भी नहीं बोलेंगे कि इट इज श्रीकांत। तो एक स्थिति ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये, ठीक है। फोन पे पूछना बताना है कौन है भाई, हु इज दैट, तो बताएंगे दिस इज श्रीकांत। वहाँ ये नहीं कहना है कि आई एम श्रीकांत, इट इज श्रीकांत। दरवाजे पे पूछना है हु इज दैट, हु इज देयर, बताएंगे इट्स आई, इट्स श्रीकांत। ऐसे आमतौर पे परिचय देना हो तो माई सेल्फ इज श्रीकांत नहीं, आई एम श्रीकांत, दिस इज श्रीकांत नहीं, इट इज श्रीकांत नहीं, ठीक है। ये गौर करने वाली बातें हैं, इस पर ध्यान देना है, ठीक है। देखिए माई मतलब होता है मेरा, ठीक, और माइन मतलब होता है मेरा वाला या मेरे वाले। आवर मतलब होता है हमारा, आवर्स मतलब होता है हमारा वाला या हमारे वाले। योर मतलब होता है आपका, योर्स मतलब होता है आपका वाला या आपके वाले। हिज मतलब होता है उसका, हिज मतलब होता है उसका वाला या उसके वाले। हर मतलब होता है उसकी वाली, उसकी। हर्ष मतलब उसकी वाली। देयर मतलब होता है उन लोगों, उन सब का। देयर्स उन सब वाला या उन सब वाले। रवीज रवि का, रवीज रवि वाला या रवि वाले। तो देखिए
ये जो है डिटर्मिनर है, ये जो है प्रोनाउन है। ठीक है, दोनों में फर्क है बहुत ना। जैसे आपने कहा कि माई सन, माई बैग, आवर स्कूल, आवर पेरेंट्स, your job, your money, your family, his family, his friends, her knowledge, उसका ज्ञान, ऐसे। her parents, उसके माता पिता। their name, उनका नाम। their mistakes, उनकी गलतियां। रवी's cows, रवि की गायें। रवी's बुक, रवि की किताब। रवी's मनी, रवि का पैसा। तो इसमें जो आप देख रहे हैं ना, डिटर्मिनर जो है नाउन के पहले आके उसको डिटर्मिन कर रहा है। ठीक है, इधर क्या है कि ये प्रोनाउन है खुद, ये कोई व्यक्ति वस्तु होते हैं। जैसे आप बोलते हैं, जैसे एक आदमी ने कहा कि माई सन इज इन स्कूल, मेरा बेटा स्कूल में है। तो दूसरा वाला बोलता है कि माइन इज इन कॉलेज, मेरा वाला कॉलेज में, यानी बड़ा हो गया है। तो माइन मतलब मेरा वाला क्या, तो ये पता चलता है बैकग्राउंड से, बातचीत के बैकग्राउंड से पता चलता है कि मेरा वाला बैग, कि मेरा वाला बेटा, कि मेरा वाला घर, कि मेरा वाला शहर, कि मेरे वाले फ्रेंड्स, कि मेरे वाले क्या, कि मेरा वाला ज्ञान क्या होगा, ये बैकग्राउंड से पता चलता है। तो माई सन इज इन स्कूल, एक ने कहा मेरा बेटा स्कूल में है, और दूसरा कह रहा है कि माइन इज इन कॉलेज, मेरा कॉलेज में है। इससे पता चल रहा है कि यहाँ बेटे की बात हो रही है। ठीक है ना। एक ने कहा, एक तो सिचुएशन ये हो गया, एक और सिचुएशन लेते हैं। कहते हैं माई फ्रेंड्स आर इन दिल्ली, मेरे फ्रेंड्स दिल्ली में हैं, एक ने कहा। तो दूसरा कहता है कि माइन आर इन दिल्ली टू, मेरे वाले फ्रेंड्स भी दिल्ली में ही हैं। अब देखो माइन के साथ इज क्यों लगा यहाँ, क्योंकि यहाँ माइन का अर्थ आ रहा था, बैकग्राउंड से पता चल रहा था माइन का अर्थ मेरा वाला, यानी मेरा वाला बेटा, सिंगुलर। यहाँ माइन के साथ आर क्यों लगा, क्योंकि बैकग्राउंड से पता चल रहा है कि मेरे दोस्त लोग दिल्ली में हैं। तो ये कह रहा है माइन यानी मेरे वाले आर इन दिल्ली टू, मेरे वाले भी दिल्ली में भी हैं। मेरे वाले यानी फ्रेंड्स, प्लूरल की बात हो रही है, इसलिए प्लूरल कंपैटिबल वर्ब लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा है। एक ने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि आवर स्कूल इज वेरी बिग। मान लो स्टूडेंट्स का एक ग्रुप, मतलब कुछ बच्चे हैं, इकट्ठा हैं, किसी स्कूल के बच्चे हैं, वो कहते हैं कि मेरा स्कूल बहुत बड़ा है। तो दूसरा वाला जो ग्रुप है वो क्या कहता है कि आवर्स इज बिगर, हमारा वाला है, हम लोगों वाला जो स्कूल है, इज बिगर, ज़्यादा बड़ा है, देन योर्स, आपके वाले से।
ठीक है जी। आप कहते हैं अ फ्रेंड ऑफ, आपको मालूम है प्रोनाउन प्रीपोजिशन के बाद नाउन या नाउन इक्विवेलेंट आता है, तो फ्रेंड ऑफ माइन मेरा एक दोस्त, या अ फ्रेंड ऑफ योर्स आपका एक दोस्त, या फ्रेंड ऑफ हिज उसका एक दोस्त, या फ्रेंड ऑफ हर्स उसकी एक दोस्त, या फ्रेंड ऑफ रवीज रवि की एक दोस्त। समझ में नहीं आ रहा है? यहाँ क्या है, ऑप्शन है, आप रवि भी लिख सकते हैं और रवीज भी लिख सकते हैं, लेकिन बाकी जगह ऑप्शन नहीं है। तो डिटर्मिनर में प्रोनाउन में फ़र्क होता है, ये बात समझना पड़ेगा, ठीक है। इन्हें हम पोजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं, इसका नाम है पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है। अब ये जो पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स, रवीज, गर्ल्स लड़कियों का, इनका इस्तेमाल जो होता है आदमी वस्तु दोनों के लिए, दोनों जगह पे आते हैं। ये आदमी वस्तु दोनों के लिए आते हैं, प्लस हर चीज़ के, अनकाउंटेबल, काउंटेबल सिंगुलर, काउंटेबल प्लूरल, तीनों के लिए आते हैं ये। एक ने कहा कि my knowledge, my information is correct, मेरी सूचना सही है। तो वो कहता है दूसरा वाला कि mine is correct too, मेरी वाली सूचना भी सही है। ये माइन अनकाउंटेबल नाउन के लिए आया ना, सूचना के लिए आया। एक ने कहा कि my nose is bleeding, मेरे नाक से खून आ रहा है। तो एक बोलता है माइन इज ब्लीडिंग टू, मेरे नाक से भी खून आ रहा है। यहाँ काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, यहाँ माइन का मतलब मेरा नाक है कि नहीं, बैकग्राउंड से पता चल रहा है। तीसरा सिचुएशन लेते हैं, माई फ्रेंड्स आर रिच, मेरे फ्रेंड्स अमीर हैं। एक कहता है माइन आर, मेरे वाले नॉट रिच, अमीर नहीं हैं। तो माइन मतलब मेरे वाले फ्रेंड्स प्लूरल है। समझ में नहीं आ रहा है? बैकग्राउंड से स्पष्ट हो रहा है। तो जो माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स, रवीज, गर्ल्स हैं, ये आदमी वस्तु दोनों के लिए आ सकते हैं, अनकाउंटेबल, काउंटेबल सिंगुलर, काउंटेबल प्लूरल, सबके जगह पे आ सकते हैं। तो इनके लिए क्या वर्ब लगाएं, ये डिपेंड करता है कि किसकी जगह इस्तेमाल हुआ है। अगर अनकाउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल हुआ है यानी सिंगुलर कंपैटिबल वर्ब, अगर ये काउंटेबल सिंगुलर नाउन की जगह इस्तेमाल हुए हैं तो सिंगुलर कंपैटिबल वर्ब, अगर इनका इस्तेमाल काउंटेबल प्लूरल नाउन की जगह हुआ है तो उसकी जगह प्लूरल कंपैटिबल वर्ब लगाना है। ठीक है।
देखिए ऑल, ऑल मतलब होता है सब, ये समथिंग के लिए इस्तेमाल होता है, somebody के लिए इस्तेमाल कभी कभार होता है, और तब इस्तेमाल होता है somebody के लिए जब बैकग्राउंड से मालूम चल रहा हो कि हम लोगों की बात कर रहे हैं। ठीक है। अनकाउंटेबल, काउंटेबल सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, कभी कभी काउंटेबल प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, कभी कभार। तो आप हमेशा बोलते हैं ऑल इज वेल, सब ठीक है। ऑल आर वेल नहीं बोलते आप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑल इज वेल। कभी कभी बैकग्राउंड से मालूम चल जाता है, ऑल हैव गॉन, सब चले गए हैं। ये बैकग्राउंड से स्पष्ट होगा, जब बात ऐसी होगी तब आप ऐसा बोलेंगे तो लोग समझेंगे। अदरवाइज ऑल समथिंग के लिए आता है, अनकाउंटेबल, सॉरी काउंटेबल सिंगुलर नहीं, अनकाउंटेबल के लिए आता है, काउंटेबल प्लूरल के लिए कभी कभी आ सकता है। बोथ का मतलब होता है दोनों। अच्छा, इसके पहले कि मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है बतानी। कभी भी प्रोनाउन जब आता है ना, उसके बाद कोई प्रेपोजिशन आता है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है, लेकिन इसके बीच में डिटर्मिनर आना ज़रूरी है। ठीक है। जैसे आप बोलेंगे कि ऑल ऑफ फ्रेंड्स नहीं होगा, आप बोलेंगे ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स, दिस पीपल, द कुछ ना कुछ, ऑल ऑफ दिस फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ होगा, डिटर्मिनर आना चाहिए। डिटर्मिनर आना चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ डिटर्मिनर रहना चाहिए। या दूसरा है कि प्रेपोजिशन हो तो क्या आ जाए, प्रोनाउन आ जाए। समझ में आ रहा ना? तो डिटर्मिनर नहीं लगता है।
all of them, all of us, all of it. All of it, all of this milk, all of the money, पूरा पैसा, is, यहाँ आर का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन अगर आप बोलते हैं all of them, all of us, all of these books, all of my friends, तब यहाँ आर होगा, तब यहाँ इज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन में अगर सारा होगा तो अनकाउंटेबल नाउन ही सिंगुलर ही रहेगा, सिंगुलर कंपैटिबल वो। लेकिन यहाँ प्लुरल है, तो प्लुरल है मतलब कई लोग कई वस्तुएं हैं, उनमें से सारे यानी प्लुरल, यानी प्लुरल कंपैटिबल वो, ये समझ में आना है। ठीक है, बोथ का मतलब होता है दोनों। ठीक है, इसका आदमी वस्तु दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। काउंटेबल प्लुरल नाउन के लिए इस्तेमाल होता है। बोथ आर अनफिट, दोनों अनफिट हैं, दोनों अनफिट है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना है, बोथ का नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे आप ये नहीं बोलेंगे कि बोथ आर नॉट फिट, आप इसको बोलेंगे कि नीदर इज फिट, दोनों में से कोई नहीं है जो फिट हो। वैसे ही बोथ बॉयज are not good, ये गड़बड़ है, इसको लिखना है neither boy is good। सम का मतलब होता है कुछ, ये आदमी वस्तु दोनों के लिए आता है। अनकाउंटेबल या काउंटेबल प्लुरल के लिए। सम आर गुड एंड सम आर बैड। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। सम ऑफ इट, सम ऑफ दी
milk. Some of my money is आर का इस्तेमाल नहीं होगा. वैसे ही some of them उनमें से कुछ, some of us हम में से कुछ, some of the books किताबों में से कुछ, some of my friends मेरे दोस्तों में से कुछ, आर ठीक है. एनी मतलब होता है कोई या कुछ. ये आदमी वस्तु दोनों के लिए इस्तेमाल होता है. अनकाउंटेबल या काउंटेबल सिंगुलर. is any of it, any of that money, उस पैसे में से कुछ, any of the milk, दूध में से कुछ, है ना. is any of them, any of your friends, any of the books. अब एक बात जानना है, सम या सम से बनने वाली जो चीजें हैं, somebody या someone या somewhere, something, somehow किसी न किसी तरीके से, इनका जो है ना नेगेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होता है. इनका अफर्मेटिव या इंटेरोगेटिव इसमें इस्तेमाल होता है. एनी, anybody, anyone, anything, anywhere कहीं पे भी, anyhow कैसे भी करके, इसका इस्तेमाल अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है. नेगेटिव सेंटेंस में होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है.
अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है कैन, कुड, ओनली जैसा कोई लिमिट है ना, या नॉन अफर्मेटिव वर्ड हो अगर लिटिल, फ्यू, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, इस तरह के वर्ड्स हों, नॉन अफर्मेटिव वर्ड्स होते हैं। ऐसा अगर सेंटेंस में वर्ड हो अफर्मेटिव सेंटेंस में तो वो एक्चुअली नेगेटिव हो जाता है, इसलिए उनके साथ आप कैन ये लगा सकते हैं एनीबडी का, ठीक है। ठीक है, फ्यू, फ्यू का मतलब होता है कोई नहीं, वेरी फ्यू, बहुत कम, अ फ्यू, कुछ, द फ्यू, कुछ जो, फ्यूअर, और भी कम। हालांकि प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल होता भी नहीं है, होता है और भी कम, द फ्यूएस्ट, सबसे कम। इनका इस्तेमाल आदमी के लिए भी होता है और वस्तु के लिए भी होता है, काउंटेबल प्लूरल की जगह होता है। जब आप ये कहते हैं कोई नहीं जानता है, तुम्हारे अपराधों के बारे में, few know about your crimes, समझ रहे ना। कुछ जो मेरे पास हैं, the few that I have, मैं सबसे कम को जानता हूँ, I know the fewest, I know the fewest, मैं सबसे कम को जानता हूँ। बिल्कुल इसी तरह से जैसे फ्यू है, वेरी फ्यू है, और फ्यू है, द फ्यू है, फ्यूअर, ये काउंटेबल प्लूरल नाउन के लिए इस्तेमाल होता है। वैसे ही
लिटिल, लिटिल मतलब कोई नहीं या कुछ नहीं। वेरी लिटिल, बहुत कम। अ लिटिल, कम, बहुत कम, नाम मात्र का। द लिटिल, जो थोड़ा। लेस, और कम। द लीस्ट, सबसे कम, सबसे थोड़ा। ये इस्तेमाल होता है केवल समथिंग के लिए, और इस्तेमाल होता है केवल ये अनकाउंटेबल के लिए। समझ में आ रहा ना? उनके बारे में कुछ ज्ञात नहीं है। Little is known about him. Little is known about him. मेरे पास कुछ जो था। The little that I had. माया के पास सबसे कम है। माया हैज या माया हैज गॉट द लीस्ट। Less of it is required. अब इसका और कम मात्रा जरूरी है ना? So that's it for today. आज के लिए इतना ही। I'll see you tomorrow. Till then, take care of yourself. Bye bye.